चाहे ब्रह्मा कहो चाहे विष्णु कहो महादेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, सावन मास की जय हो। युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम और क्या महात्म्य है, कृपा आप कहिए। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे राजन, अब आप ध्यान पूर्वक इसकी भी कथा सुनो। द्वापर युग में राजा महिजीत महिष्मती नगरी में राज्य करता था, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत ही दुखित था और पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्नों को करता था। अनेक प्रकार की चेष्टा करने पर भी उसको आनंद देने वाला पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हुआ, तो राजा ने अपने वृद्धा अवस्था को देखकर एक दिन अपनी सभा में अत्यंत ही चिंतित होकर प्रजागणों को संबोधित करके कहा, हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में जहाँ तक ध्यान आता है कि कोई भी पाप का कार्य नहीं किया और न प्रजा से अत्याचार पूर्वक धन को लेकर अपने अर्थकोष में संचित किया है, न किसी की धरोहर को हरण किया है, बल्कि अपनी प्रजा का पालन पुत्र के सदिश कर रहा हूँ। धर्म कार्य के द्वारा पृथ्वी को भी अपने बस में कर रखा है, अत्यंत दुष्ट कार्य करने वालों को दंडित किया है और शिष्ट शत्रुओं के साथ भी मैंने उत्तम से उत्तम व्यवहार किया है, परंतु न मालूम किस अज्ञात कारण के विषय से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। इस पर आप लोग ध्यान पूर्वक विचार कीजिए। इस प्रकार राजा के अर्थ वचनों को सुनकर के प्रजागण और पुरोहित आपस में सम्मिलित करके राजा के कल्याण के निमित्त वन में गए और मुनियों के आश्रमों को ढूंढते हुए इधर उधर वन में भ्रमण करने लगे। उसी वन में उन्होंने अत्यंत ही घोर तपस्या करते हुए निराहार जीतात्मा जीत क्रोध महात्मा लोमस ऋषि का दर्शन किया, जो कि सर्वधर्म तत्ववेत्ता एवं सर्वशास्त्र पारंगत दीर्घायु थे, जिनके की कल्प के अंत में केवल लोम ही गिरते हैं। इसी कारण से उनका नाम लोमस पड़ गया। इस प्रकार उन त्रिकाल यज्ञ महात्मा लोमस को देख सबके सब लोग अत्यंत ही हर्षित होकर निकट जाकर यथोचित रूप से प्रणाम करके उनके पास स्थिर हो गए। लोमस मुनि ने सब लोगों को देखकर यह प्रश्न किया कि तुम लोग यहाँ पर किस कारण से आए हो और यहाँ पर क्यों स्थिर हो गए। तब सब मुनियों ने कहा, हे महाराज, हम सब लोग अपने कष्ट से निवृत्त होने के लिए आपके शुभ स्थान पर आए हैं। वह कष्ट यह है कि हमारा महिजीत नामक राजा अत्यंत ही धर्मात्मा है, परंतु वह पुत्रहीन है। इस दुख से उसे अत्यंत ही व्याकुल देखकर आपके शरण में तपस्या करने के हेतु हम सब एकत्रित हुए हैं। राजा के अहोभाग्य से हम सब लोगों को आपका दर्शन प्राप्त हुआ है, क्योंकि महात्मा एवं मुनियों के दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अस्तु, अब आप हम लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि करके इस प्रकार का उपदेश कीजिए कि जिससे हमारे धर्मात्मा राजा का कार्य सिद्ध होकर कल्याण होवे। प्रजाजनों की इस प्रकार की बातों को सुनकर क्षण भर तक ध्यान मग्न होकर राजा के पूर्व जन्म के वृत्तांत को समझकर लोमस जी ने कहा, यह राजा पूर्व जन्म में अत्यंत ही घोर पापी और महादरिद्र जाति का वैश्य था। अपने व्यवसाय के हेतु इस नगर से उस नगर में, उस नगर से दूसरे नगर में इसी प्रकार बराबर भ्रमण किया करता था। एक समय की बात है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मध्याह्न के समय प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर जल के लिए कोई उत्तम स्थान को ढूंढने लगा। संयोगवश उसको एक अत्यंत ही उत्तम और स्वच्छ जलाशय दिखाई पड़ा। उसको देखते ही जल पीने की इच्छा से उसके समीप गया। उसी समय एक कुछ ही दिनों की ब्याई हुई गौ अपने साथ बछड़े को लिए हुई उसी जलाशय पर आकर जल पीने लगी। उस समय इस बनिए ने उस जल पीती हुई गौ को हटाकर स्वयं ही जल को पिया। इसी पाप के कारण वह निसंतान है, परंतु कुछ पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से उसको राज्य प्राप्त हो गया है। मुनि जी की बातों को सुनकर प्रजाजन और पुरोहितों ने कहा, हे महाराज, हम लोगों ने पुराणों के द्वारा इस प्रकार सुना है कि पुण्य कार्य करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, सो आप
कृपा करके इस प्रकार पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे कि पाप नष्ट होकर राजा महिजीत को पुत्र की उत्पत्ति हो। तब लोमस ऋषि ने कहा, हे मुनियों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रता नामक एकादशी का व्रत तुम लोग करो और नियम पूर्वक पूजन इत्यादि करके रात भर जागरण करो तथा उसका सब फल अपने राजा को प्रदान कर दो तो उस राजा को पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार लोमस ऋषि द्वारा व्रत के विधान और फल को सुनकर सब लोगों को अपार आनंद की प्राप्ति हुई और सब लोग अपने अपने घर को लौट आए। श्रावण मास जब आया तब सब लोगों ने लोमस ऋषि के अनुसार राजा सहित भक्ति और विधान पूर्वक एकादशी का व्रत किया और दूसरे दिन अपना अपना फल उन सब लोगों ने राजा को प्रदान कर दिया। उस फल के प्रभाव से राजा की रानी ने गर्भ धारण कर समय आने पर पुत्र रत्न को प्राप्त किया। इस प्रकार की यह फलदात्री पुत्रता एकादशी है, इसलिए इस लोक और उस लोक में आनंद प्राप्त करने वाले को इस पुत्रता नामक एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी का महात्म्य पढ़ने और सुनने से घोर पापों से मुक्ति मिल जाती है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो। एक बार एक बुढ़िया माई ने एकादशी का व्रत रखा। बड़े ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना करी। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वह तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया था। वह दिन भर तो मन को कठोर करके अपनी प्यास को रोके रहीं और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान दिया। दोना भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण वह बहुत देर तक पानी में पड़ी रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रहा था, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धा अवस्था में स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे हाथ पैर धो कर के दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उनका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थीं। अनेक बार वह बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं मिल रही थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी 11 माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं, हे माता जी, आप मेरी लाज रखना। आप ही मुझे शांति दे दीजिएगा जिससे मैं यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बुढ़िया माई की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वह घबराकर एकदम चिल्ला उठी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी बच्चे बुढ़िया अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धा अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों करती हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी देर में वह फिर बोली, मेरे प्राण निकले ही जा रहे हैं। मेरे छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। अब नातियों ने दादी के छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और वह थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लिया। अब 11 माता ने सोचा, यह बुढ़िया अम्मा तो बहुत ही कठोर हैं, जरा जाकर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगीं। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठीं और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगीं, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों ना निकल जाए। यह सोचकर फिर खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी देर में 11 माता ने उनका फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया,
आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हुआ और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपने खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। वे बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रहें, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालन करती रहें। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भयंकर गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बुढ़िया माई का कुछ नहीं बिगड़ पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बुढ़िया माई ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गईं अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर भी वह शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगीं। फिर 11 माता यह बात अच्छी तरह से समझ गईं कि बुढ़िया किसी भी प्रकार से अपने व्रत से टल नहीं सकती है। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई थीं। अब सवेरा होते ही बुढ़िया माई ने स्नान किया, विष्णु भगवान की पूजा पाठ करी, एकादशी व्रत की कथा सुनी, तुलसी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। फिर अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बुढ़िया अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको अभाव न रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीनों की एकादशियों का व्रत करने लगीं। 11 माता के व्रत के प्रभाव से वह इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चली गईं। ये 11 माता जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले 11 माता की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनके 3 बेटे और 3 बहुएं थीं। बुढ़िया माई बड़े ही सत्कर्म किया करती थी। दान कर्म करना, एकादशी का व्रत करना, पूजा पाठ करना, तुलसी सींचना उनका नित्य का नियम था। जब भी पूर्णिमा आता तो गंगा स्नान के लिए जाया करती थीं। वह एकादशी व्रत में माखन और मिश्री का विष्णु भगवान और 11 माता को भोग लगाती थीं। कभी दही और मिश्री का, कभी माखन मिश्री का, कभी तिल के लड्डुओं का, जो भी उनसे बनता उसी का वह भोग लगाती और घर तथा अड़ोसी पड़ोसियों में थोड़ा सा तुलसी दल डालकर उस प्रसाद को बांटा करती थीं। उसके बाद वह स्वयं प्रसाद ग्रहण करती थीं। उनका नित्य कर्म यही था। लेकिन जो बुढ़िया की बहुएं थीं, उन्हें बुढ़िया माई का इस तरीके से पूजा पाठ करना, प्रसाद बांटना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब बुढ़िया माई अपने तीनों बहुओं को प्रसाद बनाती और भोग लगाने के बाद उन्हें देती तो वह लोग खाने से मना कर देते थे। कहते थे, क्या यह ढोंग करती रहती हो, क्या दिखावा करती रहती हो, तुलसी दल इसमें डालती है, तुलसी के पत्ते हमसे खाया नहीं जाता। इस तरीके से वह बुढ़िया माई को मना कर देते थे। अब धीरे धीरे बहुओं के रंग में बेटे भी रंगने लगे। अब वह अपने माँ से कोई भी सीधे मुंह बात नहीं करते थे, क्योंकि बुढ़िया का जो पति था अभी कुछ ही समय पहले उसकी मृत्यु हुई थी। इसलिए बुढ़िया बेचारी चुप रह जाती थी। बुढ़िया माई अपने नित्य नियम का प्रसाद पड़ोसियों को बांटती और उसके बाद अपना भोजन किया करती थीं। लेकिन तीनों बहुओं को सास फूटी आंख नहीं भाती थी। वह लोग तो यही सोचते थे कि ससुर तो चला गया, अब यह सास भी चली जाए तो कम से कम यह खर्चा तो छूटे। जब देखो तब पूजा के नाम पर अनाप शनाप खर्च करती रहती है। कभी पंडितों को बुलाओ, कभी किसी को भोजन कराओ, कभी वहाँ पर दिया जलाओ, कभी यहाँ पर घी का दिया जलाओ, तुलसी के नीचे तो कभी मंदिर में दिया जलाओ, यहाँ जाना है वहाँ जाना है। इस तरह से इनके खर्चे लगे रहते हैं। अब जब बुढ़िया माई की तीनों बहुएं पसंद नहीं करती थीं, आपस में भी उनकी कम ही बनती थी। तीनों एक दूसरे से काम के ऊपर मन मुटाव रखा करती थीं।
तीनों के बच्चे थे। बड़े लड़के के 2 लड़के, 1 लड़की। बीच वाले लड़के जो मझला लड़का था उसके भी 3 बच्चे थे और छोटे वाले लड़के को अभी 2 बच्चे हुए थे। इस तरह से बुढ़िया माई का भरा पूरा परिवार था, लेकिन अपना कहने और अपना दुख समझने वाला उस पूरे परिवार में कोई नहीं था। अब बहुओं ने आपस में ठान लिया और अपने अपने पतियों के कान भरने शुरू कर दिए कि देखो जी, अब बंटवारा हो जाना चाहिए। हम लोग अलग अलग रहेंगे तो अपने बच्चों को अच्छे से परवरिश कर पाएंगे। अगर एक साथ रहेंगे तो ना तो बच्चों की परवरिश होगी और माँ का खर्चा अलग से लगा रहता है। इनका अनाप शनाप खर्चा करें या अपने बच्चों को पालें। देखिए बड़े भाई साहब के बच्चे तो बड़े हो गए हैं, मझले वाले के भी बच्चे बड़े हैं, हमारे बच्चे छोटे हैं। हमें अभी बहुत मेहनत करनी है, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है। छोटी बहू अपने पति के कान भर रही थी। उधर मझली बहू भी अपने पति से कहने लगी, देखिए जी, अब बंटवारा हो जाना चाहिए। अपने मर्जी से रहेंगे, क्या खर्चा करना है, कहाँ करना है, क्या बनाना है, क्या खाना है, किस किस की टोका टाकी अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए अपना मन करेगा वह बनाएंगे, वह खाएंगे और अपने बच्चों के साथ रहेंगे। उधर बड़ी बहू भी अपने पति से कहने लगी, देखिए जी, अब हमको बंटवारा चाहिए। बच्चे बड़े हो गए हैं, कल को इनका ब्याह शादी करनी है, काफ़ी सारे खर्चे हैं। ऐसे ही कमाते रहे और छोटे भाइयों और अपने माँ का पालन पोषण करते रहे तो हो लिया हमारे बच्चों का भविष्य। देखिए अब बंटवारा हो जाना चाहिए। तीनों भाई पत्नियों के कहने पर शुरू हो गए कि हाँ, हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। गांव के पंचों को बुलाया गया बंटवारा करने के लिए। तीनों बहुएं खड़ी हो गईं साथ में, ताकि जो भी बांटकर हिस्सा में आए उसे अपने अपने घर में रख लेंगे। यानी घर के 4 हिस्से हुए, 3 बेटे के लिए, 1 बुढ़िया के लिए और ऐसे ही घर में जो भी सामान था उसके 4 हिस्से हुए। 3 बेटों के लिए, 1 उसकी माँ के लिए। लेकिन फिर भी माँ को हिस्से में थोड़ा कम दिया गया क्योंकि वह अकेली प्राणी थी, उसे ज्यादा की जरूरत नहीं थी और बेटों के बच्चे और भरा पूरा परिवार था। पंचों ने कहा, देखिए, जो भी अपने माँ को रखेगा वह अपनी माँ का हिस्सा भी पाएगा। छोटी बहू ने साफ मना कर दिया कि हम एक कमरे में क्या कर लेंगे, उल्टा इनके लिए कमाकर इनको खिलाना पड़ेगा। उल्टा इनके इतने खर्चे हैं, इनकी पूजा के लिए 2-2, 4-4 किलो घी खर्चा करना पड़ता है, इन्हें बनाकर खिलाना पड़ता है। कहाँ तक इनके नखरे झेलेंगे। देखिए जी, अपने बच्चों का काम मुझे बहुत है, मैं तो इस बुढ़िया को नहीं रखूंगी। बड़ी छोटी बहू ने बिल्कुल मना कर दिया। फिर मझली बहू से पूछा गया, मझली बहू ने भी यही जवाब दिया, देखिए, मुझे बुढ़िया को नहीं रखना है क्योंकि वह शुरू से ही बुढ़िया को पसंद नहीं करती थी। बड़ी बहू ने भी साफ साफ मना कर दिया। अब बेचारी बुढ़िया अकेली रह गई। पंच अपना फैसला सुनाकर अपने अपने घरों को चले गए। सब बहुओं ने अपना अपना सामान अपने अपने घरों में रख लिया। बेचारी बुढ़िया के हिस्से में जो झोपड़ी आई थी, जो घर के बाहर बनी हुई थी, वह उसी में रहने लगी और सपना सोचने लगी कि 3-3 बेटों का मैंने और मेरे पति ने कितने लाड प्यार से इनका पालन पोषण किया। 9 महीने इनको पेट में रखा, अपने छाती का दूध इन्हें पिलाकर बड़ा किया और आज जब मैं वृद्ध हो गई हूँ, मेरे हाथ पैर जवाब दे रहे हैं कि मैं अपने लिए कोई भी काम नहीं कर सकती, यानी कि मैं कुछ भी कमा कर नहीं खा सकती। इस समय मेरी जिम्मेदारी मेरे बेटों को उठानी चाहिए, तो मेरे बेटे बहुओं ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। हे प्रभु, मैं आपकी पूजा पाठ करती हूँ, आपसे मैंने कुछ नहीं मांगा। क्या मेरे किस्मत में यह दुख लिखा था? मेरा भरा पूरा परिवार होते हुए भी मुझे बेसहारा अनाथों की तरह छोड़ दिया गया। अब बुढ़िया माई की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वह बेचारी रोए जा रही थी और भगवान से शिकायत किए जा रही थी। उधर तीनों बहुएं बहुत खुश थीं कि चलो बंटवारा हो गया, अपने मर्जी से पकवान बनाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे और खूब मजे से रहेंगे। कहाँ तो बुढ़िया का इतना काम करना पड़ता था। कभी बुढ़िया का कपड़ा धो, कभी बुढ़िया के लिए खाना पकाओ, कभी बुढ़िया की सेवा करो, हाथ पैर दबाओ। अरे भाड़ में जाए बुढ़िया, हमारे लिए तो मर जाए तो अच्छा है।
कम से कम इस कमरे का हिस्सा जो भी है वह हमें मिल जाएगा। अब बेचारी बुढ़िया के हिस्से में खाने का जो सामान था वह भी बहुत थोड़ा आया था। थोड़ा सा आटा, दाल चावल। अब बेचारी कैसे पकाए, कैसे चूल्हा जलाए, क्योंकि वृद्ध हो चुकी थी। अब बेचारी रोने लगी। तभी उसने देखा कि कोई नौजवान था, बड़ा ही हिष्ट पुष्ट, जिसके चेहरे पर तेज झलक रहा था, क्योंकि बुढ़िया उस समय प्रभु के सामने रो रही थी और कह रही थी, हे प्रभु, तू ही मेरा सहारा है, अब जैसे भी मुझे रखेगा तू ही मुझे रखेगा। वह नौजवान ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया ने देखा कोई दरवाजे पर खड़ा है। 16-17 साल का लड़का था, बड़ा ही सुंदर, सांवला रंग, खूबसूरत नयन नक्श, मोटी मोटी आंखें, लंबे लंबे घुघराले बाल। बुढ़िया माई से कहने लगा, अम्मा, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम कृष्णा है। बुढ़िया माई कहने लगी, अरे बेटा, मैं तो तुम्हें नहीं पहचान पाई, तुम कौन हो? इस गांव के तुम लगते नहीं हो। तब वह लड़का कहने लगा, माँ, तुम मुझे नहीं पहचान रही हो तो नाते में मेरी बुआ दादी लगती हो, क्योंकि मैं तुम्हारे भाई के लड़के का लड़का हूँ और तुम्हारे मायके से आया हूँ। हमें खबर मिली थी कि तुम्हारा बंटवारा हो गया है और बहू बेटों ने तुम्हें बेसहारा छोड़ दिया है, इसलिए मेरे पिताजी ने तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे भेजा है। मेरी पत्नी ने कहा है कि आप जाओ और बुढ़िया माई की मदद करके आओ। मेरी पत्नी जिद पर अड़ गई, क्योंकि मेरी पत्नी को किसी का दुख बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ सामान लेकर आया हूँ। बुढ़िया ने उसे पुचकारा और बोली, अंदर आओ बेटा। उसे अच्छे से बैठाया, पानी भरकर गिलास दिया और कुछ तो था नहीं, थोड़ा सा गुड़ दिया, लो बेटा, पानी पी लो और गुड़ खा लो। अब जो कृष्णा आया था उसने बड़े प्यार से पानी पिया। बुढ़िया माई का घर जमाया और कहने लगा, माँ, बना बनाया कुछ खाना भी है, आप भूखी मत रहना, खाना खा लेना। और हाँ, मैं यहीं दूसरे गांव में रहता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं रहता हूँ। मैं रोज आपके लिए खाना भिजवा दिया करूँगा, आपको खाने की कोई परेशानी नहीं होगी। थोड़ी देर रुकने के बाद कृष्णा नाम का वह लड़का बुढ़िया माई से विदा लेकर चला गया। बुढ़िया माई सोचने लगी, हे प्रभु, अभी भी इंसानियत जिंदा है। मेरे बेटों ने और बहुओं ने मुझे ठुकरा दिया, लेकिन मेरे मायके वाले अभी भी मुझे याद करते हैं। मैं तो कितने सालों से कभी मायके गई नहीं, माँ बाप भाई भाभी रहे नहीं। अब भतीजे और उनके बच्चे हैं तो वह बेचारे मेरी पहचान में भी नहीं आते। मेरा कभी मायके जाना नहीं होता और मेरे मायके वाले मुझे अभी भी इतना मान रहे हैं। अब बुढ़िया माई बेचारी अपना सामान खोलकर देखने लगी। उसमें बड़ा अच्छा सामान था। बुढ़िया माई के लिए सूती साड़ी, बड़े अच्छे दाल चावल, काजू किशमिश, बादाम, काफी सारे सूखे मेवे थे। घर में जो भी जरूरत का सामान होता है सब था। बुढ़िया माई खुश हो गई और एक थाली में खाना लगा हुआ था, जिसे देखते ही बुढ़िया माई की जो भूख थी उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने पहले विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता को भोग लगाया, क्योंकि बेचारी सुबह से बड़ी दुखी थी। आज उसने भोग भी नहीं बनाया था और तुलसी डल डालकर भगवान को भोग लगाकर पहले पड़ोसियों को प्रसाद दिया। पड़ोसियों ने बड़े खुश होकर बुढ़िया माई का प्रसाद लिया, लेकिन तीनों बहुओं को और बेटों को प्रसाद देने लगी तो तीनों बहुएं और बेटे बुढ़िया माई को झटक दिए, वहां से भेज दिए कि नहीं चाहिए तुम्हारा प्रसाद, प्रसाद के बहाने घर में आना चाहती है। इसलिए बेचारी बुढ़िया माई आंखों में आंसू भरकर फिर से अपने झोपड़ी में लौट आई। आकर उसने हाथ जोड़ा और भोजन किया। ऐसा स्वादिष्ट भोजन उसने अपने जीवन में कभी नहीं किया था। आज उसने ऐसा पौष्टिक और ऐसा स्वादिष्ट भोजन किया कि उसकी आत्मा तृप्त हो गई। अब वह फिर अपनी पूजा पाठ और अपने नित्य कर्मों में लग गई। बुढ़िया माई सुबह उठती, स्नान आदि करके भगवान के लिए भोग बनाती, भजन कीर्तन करती, फिर पड़ोसियों को प्रसाद देती, क्योंकि पड़ोसी तो बुढ़िया माई को बड़े सती सावित्री मानते थे कि देखो कितनी अच्छी सती औरत है, कितना पूजा पाठ करती है। तो सच भी था, बुढ़िया माई हमेशा सबके दुख में दुखी होती थी और सबसे पहले पहुंच जाती थी। गांव के लोग बुढ़िया माई की बड़ी इज्जत किया करते थे।
अगर कोई इज्जत नहीं करता था तो वह थे बुढ़िया माई के अपने बेटे और बहू। अब बुढ़िया माई के झोपड़ी में किसी भी चीज की कमी न थी। बुढ़िया माई को अच्छा अच्छा खाना मिलने लगा। बुढ़िया माई का शरीर थोड़ा तंदुरुस्त होने लगा। यह देखकर तीनों बहुएं सोचने लगीं, बुढ़िया को हमने इसलिए अलग किया कि कुछ दिन रोएगी और भूखी प्यासी रहेगी तो भगवान को प्यारी हो जाएगी। लेकिन यह क्या, यह तो दिन पर दिन मोटी होती जा रही है, तंदुरुस्त होती जा रही है। आखिर इसके पास कोई कमाने वाला नहीं है, फिर इसको कहाँ से खाना मिलता है। इसका हमने तो सोचा था कि कच्चा पक्का बनाकर खाएगी तो जल्दी से बीमार हो जाएगी, लेकिन यह तो बड़ी तंदुरुस्त होती जा रही है। इसके चेहरे पर तो चमक आती जा रही है। अब हुआ यूं कि दोनों समय एक लड़का आता और बुढ़िया के दरवाजे पर भोजन की थाली रखकर चला जाता। बुढ़िया उस थाली को उठा लेती। कभी कभी वह लड़का बुढ़िया को दिख जाता तो कहता, कृष्णा ने मुझे भेजा है और मैं जल्दी में हूँ। इतना कहकर वह भोजन पकड़ाकर चला जाता था। बुढ़िया खुशी से भोजन करती और प्रभु का भजन गाती रहती। अपने तुलसी माता को सींचती, अपने तुलसी जी में दीपक लगाती, क्योंकि घी की भी कोई कमी न थी। अब तो जो कि उसके घर में भंडार भरने लगे। उधर बहुओं को बड़ी जलन होने लगी कि हमारे घर में इतना कमाने के बावजूद हमको सोच समझकर खर्चा करना पड़ता है। और हमने बुढ़िया को अलग किया, लेकिन फिर भी इसका कोई भी नियम नहीं टूटा। आखिर इसका खर्चा कौन देता है। अब तीनों बहुएं सोचने लगी कि दाल में जरूर कुछ काला है, कुछ तो करना पड़ेगा। अब धीरे धीरे पूर्णिमा का दिन आया। बुढ़िया माई बोली कि मुझे तो गंगा स्नान के लिए जाना है। अपने अड़ोसी पड़ोसियों से पूछा। अड़ोसी पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए, क्योंकि पूर्णिमा थी। कहते हैं पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने का बड़ा महत्व रहता है। गढ़ गंगा का मेला लगा हुआ था और बुढ़िया माई तो चल दी गंगा स्नान के लिए। अपनी जरूरत का सामान उसने ले लिया और पड़ोसियों से बोली, भैया देखो, मैं तो 2-4 दिन में गंगा किनारे रहूंगी, गंगा में स्नान करूंगी और अच्छे से मेला घूमकर आऊंगी। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, ना तो परिवार की, ना खाने कमाने की। प्रभु जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अब बुढ़िया माई अपने पड़ोसियों के साथ, क्योंकि कहते हैं जैसी संगत वैसा ही सोच हो जाता है। पड़ोसियों का भी सोच बुढ़िया माई को देखकर बदल रहा था। वह भी भक्ति भाव में डूबने लगे थे, लेकिन नहीं बदल रहे थे तो बुढ़िया माई के अपने बेटे और बहुएं। बस वह हमेशा साजिश में लगे रहते। वह चाहते थे कि कैसे भी करके बुढ़िया को दुखी किया जाए, लेकिन जिसके साथ विष्णु भगवान हो उन्हें कौन दुखी कर सकता है। यही बुढ़िया माई के साथ भी था। बुढ़िया माई गंगा स्नान के लिए चली गईं, मेला घूमी, सुबह 4 बजे उठकर गंगा स्नान किया। बुढ़िया माई गंगा स्नान के लिए चली गईं, मेला घूमी, सुबह 4 बजे उठकर गंगा स्नान किया, पारण किया। उन्होंने वहाँ ब्राह्मणों को अच्छे से जिमाया, भोजन करवाया और दान दक्षिणा दिया। दान दक्षिणा देने के बाद कई दिन वहाँ पर रहीं। इधर क्या हुआ कि बुढ़िया माई की तीनों बहुओं ने सोचा कि बुढ़िया माई तो चली गई गंगा स्नान के लिए, अब चलो देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। आज बुढ़िया माई के घर की तलाशी लेते हैं। तीनों बहुएं बुढ़िया माई के घर में घुस गईं और क्या देखती हैं कि बुढ़िया माई के घर में तो किसी भी चीज की कमी नहीं है। डब्बे बादाम काजू छुआड़ों से भरे पड़े हैं, घी का डब्बा भरा पड़ा है। बुढ़िया की बहुएं सोचने लगी, अरे यह बुढ़िया तो बड़ी चालबाज निकली। इसने तो हमारे घर से धीरे धीरे चोरी करके पहले ही अपना सामान इकट्ठा कर रखा था, ताकि जब बंटवारे की नौबत आए तो आराम से बैठकर खा सके। हमने तो कभी इस कमरे में देखा ही नहीं था। यह देखो, डब्बे भरे पड़े हैं, किसी भी चीज की कमी नहीं है। हमारे घर में तो इतना सामान भी नहीं है। दाल चावल अनाज देखो, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। और इतना आया तो आया कहाँ से? जरूर बुढ़िया ने पहले से ही घोटाला करके रखा था। बड़ी बहू कहने लगी, मैं तो जंगल में चली जाती थी, खेतों में काम करने के लिए चली जाती थी। मझली बहू कहने लगी, मैं गौशाला चली जाती थी, जानवरों को दाना पानी देने के लिए और उनका गोबर वगैरह साफ करने के लिए। छोटी बहू कहने लगी, मैं घर में थी, लेकिन मैं किचन में चूल्हा चौका करती थी। मैंने कभी बुढ़िया पर ध्यान नहीं दिया कि यह इतना मक्कार बुढ़िया होगी और चोरी करके अपना घर भर रही होगी।
यह जानती थी कि बंटवारा होगा, इसलिए हम तो इसके मंसूबों को जान ही नहीं पाए। देखा नहीं बंटवारे के समय कैसे चुप बैठी थी, कुछ बोल नहीं रही थी। अब समझ में आ गया, अब इसे अच्छे से मजा चखाएंगे। और तीनों बहुएं झोली भर भर के अपने घरों में ले जाने लगी। सामान था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब जब उन्होंने देखा बादाम छुआरे भरे रखे हैं, तीनों की तीनों खाने बैठ गईं। कहने लगी, देखो हम भी तो कहें, बुढ़िया के चेहरे पर इतना तेज कहाँ से आ रहा है, कैसे तंदुरुस्त होती जा रही है। कहाँ तो इसको खाना मिलने के बाद रोज कहती रहती थी, मुझे यह हो रहा है वह हो रहा है, कोई काम नहीं करती थी। अब तो मुझे यह हो रहा है, सुना ही नहीं। तीनों बहुएं सब करने के बाद जैसे ही बच्चों को बुलाकर सामान देने लगी और उन्होंने काजू बादाम खाए और उनमें देखा तुलसी का पत्ता पड़ा हुआ है। उन तुलसी के पत्ते को उन्होंने बाहर निकालकर नाली में फेंक दिया। कहने लगी, बड़ी टोना टोटका करती है, वैसे टोटका करना बुढ़िया से सीखें। सब चीजों में तुलसी का पत्ता डालकर रखा है, हमें तुलसी का दल पसंद नहीं है ना, इसलिए कभी पीछे से न आ जाएं, बहुएं यह सामान न ले जाए। ऐसा कहकर जैसे ही उन्होंने तुलसी दल नाली में फेंका और अंदर आई तो क्या देखती हैं कि तीनों बहुएं कुतिया बन गई हैं। तीनों बहुएं कुतिया बन गई। बच्चे चिल्लाने लगे, अरे मम्मी कुतिया बन गई, अरे मम्मी को क्या हुआ। बच्चे रोने लगे कि हमारे माँ को क्या हो गया। तीनों की तीनों कुतिया बन गईं। पड़ोसी इकट्ठे होने लगे, अरे यह क्या हो गया, बहुएं कुतिया कैसे बन गई। सारे गांव में हल्ला मच गया। बड़ी अनहोनी बात हुई थी, आज तक किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ था। अब शाम को जब तीनों बेटे काम से आए तो बच्चे रो रो कर कहने लगे, पापा माँ कुतिया बन गई है। पहले तो उनको पता नहीं था। जब कुतिया घर में गई तो उनके पतियों ने डंडा लेकर उन्हें भगाना चाहा, लेकिन कुतिया भूखने लगी। अपने भाषा में कहने लगी कि हम कुतिया नहीं हैं, हम आपकी पत्नियां हैं। लेकिन वह तो समझ नहीं पा रहे थे। तभी बच्चे रोते हुए बोले, पापा यह कुतिया नहीं, यह तो हमारी माएँ हैं। बच्चों ने सारी बात अपने पिताजी को बताई। अपने पिताजी को बताया तो सारा माजरा समझने लगे, जरूर इन्होंने कुछ किया होगा। लेकिन अब क्या किया जा सकता था। फिर भी वह डंडा लेकर समाज में जब हंसाई ना हो उनको भगाने लगे। लेकिन कुतिया कहाँ भागने वाली थीं। एक दो डंडा पड़ता फिर भी वह वहीं बैठी रहती। वह कहीं नहीं जा रही थीं। अपनी भाषा में जो कुकू मतलब भोंकती और कहने की कोशिश करती, लेकिन समझता कौन। अब बेचारे पतियों को और बच्चों को मिलकर अपना खाना बनाना पड़ा, घर के सब काम करने पड़े। वह सोच रहे थे कि माँ आ जाए तो माँ से ही कोई समाधान निकलेगा कि कैसे यह अपने पूर्व रूप में आएंगी। गांव के लोगों ने यही सलाह दी कि देखो तुम्हारी माँ बड़ी सताई हुई है, तुम लोगों ने उसको बड़ा दुख दिया है, उसकी आत्मा को रुलाया है। अब यह इसी का नतीजा है जो बहुओं को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि कहते हैं ना कहीं आत्माओं का श्राप पड़ता है। तुमने उन्हें बहुत दुख दिया है, इसलिए यह तीनों बहुएं कुतिया बन गई हैं। इंतजार करो कि तुम्हारी माँ आ जाए, तभी कोई उपाय निकलेगा। अब कुतिया सारे दिन दरवाजे पर बैठी रहती। उनके पति रोटी डाल देते तो खा लेती और फिर भूखती रहती। अब बेचारे बच्चे रोते रहते, अपनी कुतिया से लिपटे रहते, क्योंकि उनकी माँ थी। बच्चे तो जानते थे। उधर बुढ़िया तो बड़े मजे में थी, बड़े आराम से अपना पूजा पाठ करती, गंगा स्नान करती। धीरे धीरे वहाँ उनको 8 दिन बीत गए। वह बोली, हर साल आती थी गंगा स्नान के लिए, लेकिन मन की शांति अब की बार प्राप्त हुई है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। पड़ोसी कहने लगे, माई अब तो घर चलें, मेला भी उठ गया है। बुढ़िया कहने लगी, अरे मेरा तो ऐसा मन करता है कि मैं यहीं का होकर रह जाऊं, गंगा किनारे अपनी झोपड़ी डाल लूं और यहीं पर स्नान किया करूं। पड़ोसी कहने लगे, माई चलो घर चलते हैं, गांव में क्या हो रहा होगा उसकी भी खोज खबर करते हैं, आखिर अपना ऐसे ही घर छोड़ा नहीं जाता। माई तुम्हारे 3 बेटे बहू पोते पोतियां हैं,
तुमसे मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर तो उनके लिए ममता है। दूर से ही सही तुम उनकी खुशहाली चाहती हो। चलो देख लेते हैं घर चलकर। बुढ़िया पोते पोतियों का नाम सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, दिल पसीज गया। वह तो चाहती थी कि कब जाकर अपने पोते पोतियों को गले से लगा लूं, कब जाकर उन्हें देख लूं। गांव में आ गईं। जब उन्होंने गांव के अंदर कदम रखा तो तभी गांव में हल्ला मचा हुआ था। किसी ने बुढ़िया को बताया, अरे बुढ़िया माई, आप तो गंगा घूमने चली गईं और तुम्हारे पीछे तीनों बहुएं तुम्हारी कुतिया बन गई हैं। यह सुनकर बुढ़िया को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कुतिया बन गईं, पर कैसे, यह तो हम भी नहीं जानते। बुढ़िया सीधे अपने घर गई। तीनों बेटे बुढ़िया के पैर पकड़कर रोने लगे, अम्मा मुझे माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बड़ा अत्याचार किया, हमें हमारे कर्मों की सजा मिल गई। बुढ़िया माई का तो कलेजा पसीज गया। तुरंत अपने बच्चों को सीने से लगा लिया। बेटे रोने लगे, पोते पोती रोते रहे। बुढ़िया उन्हें ढाढ़स बढ़ाती रही और कहने लगी, कोई ना कोई भगवान जरूर उपाय बताएंगे। भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, जरूर कुछ ना कुछ उपाय प्रभु जरूर देंगे। अब बुढ़िया माई घर में रहने लगी बेटों के साथ, और कुतिया भी कू करके बुढ़िया के कदमों में आकर बैठ जाती। तीनों बहुएं, क्योंकि अब वह इंसानी बातें तो समझ सकती थीं, लेकिन अपनी भाषा नहीं समझा पा रही थीं। लेकिन क्या बातें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही है, वह सब समझती थीं। अपनी करनी पर उन्हें पछतावा हो रहा था कि कैसे उन्होंने एक साध्वी पूजा करने योग्य है उनको दुख दिया, और भगवान के कोप के कारण हमें यह दुख भोगना पड़ रहा है। उनके समझ में आ गया था। बुढ़िया अब घर में रहने लगी। धीरे धीरे 4-5 दिन बीत गए। बुढ़िया माई भी दिल से चाहती थी कि उनके बहुएं ठीक हो जाएं। वह अपने मन ही मन 11 माता से प्रार्थना करने लगी, हे माता, मैं अगर सच्चे मन से एकादशी का व्रत किया हूँ, तो आपकी पूजा की हूँ, तो मेरी बहुओं को ठीक कर दीजिए, कोई उपाय बताइए। अब जब सच्चे दिल से भगवान को पुकारा जाए तो भगवान भी पुकार जरूर सुनते हैं। अब सभी ने देखा कि दरवाजे पर कोई बाबा आए हैं। बाबा ने दरवाजा खटखटाया और भिक्षा मांगी। बुढ़िया माई भिक्षा देने के लिए गईं और बाबा के पैर छूकर कहने लगी, बाबा आओ, खाना खा लो, भोजन कर लो। बाबा बड़े प्रसन्न हुए बुढ़िया की सेवा से। वह बोले, बेटा तेरी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि बुढ़िया साधु संतों की बड़ी सेवा किया करती थी। किसी को भी खाली हाथ, चाहे उसके पास जो भी बने, उनके लिए जरूर सोचती थी, भोजन करा के जाने देती थी। बुढ़िया अपने बेटों से कहने लगी, बेटा मुझे लगता है कि यह पहुँचे हुए बाबा हैं, तुम इनसे कोई उपाय पूछ लो। तब बाबा के चरणों में तीनों बेटे गिर गए। बच्चों ने पूरी बात बाबा के सामने बताई कि कैसे उनकी माँ कुतिया बन गई हैं। उन्होंने बताया कि दादी तो गंगा स्नान के लिए चली गई थीं और पीछे से माँ दादी के कमरे में चोरी के इरादे से गईं। उन्होंने दादी का सारा सामान चोरी कर लिया, कुछ बिगाड़ा, कुछ खाया। उसके बाद जो तुलसी दल रखा हुआ था सामान के अंदर, उनको नाली में फेंक दिया। उसके बाद यह तीनों माएँ कुतिया बन गईं और हम लोग देखते ही रह गए। हम खूब रोए। साधु बाबा ने पूरी बात सुनी तो बोले, ठीक है, वैसे तो बहुओं को करने का फल मिला है, जैसा किया वैसा भर रही हैं। कुतिया भी कू करती और पूछ हिला रही थीं, जैसे कि वह भी पछता रही हूँ। तब बाबा कहने लगे, देखिए, एकादशी का व्रत करने के बाद द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराइए और उनके जूठे भोजन को, जो थाली में बच गया हो, उस भोजन को यह कुतिया खाएंगी और इनके ऊपर गंगा जल छिड़का जाएगा तो यह अपने पूर्ण रूप में आ जाएंगी, इनका पहला स्वरूप मिल जाएगा। अब तो बाबा इतना उपाय बताकर चले गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। तीनों बेटे अपने माँ की बहुत सेवा किया करते थे, कोई भी काम करने नहीं देते थे, आगे पीछे लगे रहते थे। अब एकादशी का दिन आया तो तीनों बेटे स्नान करने के लिए पानी गर्म कर दिया, लोटा मांज दिया, कोई माँ का कपड़ा धो दिया, कोई पानी गर्म करके लाया। माई कहती रही, मैं ठंडे पानी से स्नान कर लूंगी, लेकिन बेटे नहीं माने। जब बुढ़िया माई पूजा कर लिया तो सबने बैठकर एकादशी माता की कथा कहानी सुनी। वह कुतिया भी सुनी
और अगले दिन द्वादशी के दिन 21 ब्राह्मणों को पूरे विधि विधान से अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाए। अब सबने बड़ी तृप्ति के साथ भोजन किया। बुढ़िया माई ने यथाशक्ति अनुसार उन्हें दक्षिणा दिया और बोली, ब्राह्मण देवता ऐसा आशीर्वाद दीजिए मेरी बहुएं जिस पीड़ा को झेल रही हैं उनसे उन्हें मुक्ति मिल जाए। ब्राह्मण देवता बड़े खुश थे, कहने लगे, माई चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। ब्राह्मण अपने अपने घरों को चले गए। बुढ़िया ने सबके जो ब्राह्मण थे थोड़ा थोड़ा जो खाना बचा था उनका जूठन इकट्ठा किया और तीनों बहुओं को दे दिया। तीनों ने बड़े प्रेम से जीभ से चाट चाट कर भोजन खाया। उसके बाद ब्राह्मण जो आए थे भिक्षा लेने उनको याद करके गंगा जल उनके ऊपर छिड़का गया। तीनों बहुएं अपने असली रूप में आ गईं। अपने सासू माँ के पैरों में गिरकर रोने लगी, कहने लगी, माँ हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा दिल दुखाया, हमने बहुत बुरा किया, वैसा ही हमने फल भोग लिया है। माँ अब हम तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं देंगे, कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे, अलग नहीं रहने देंगे। एकादशी व्रत का इतना महत्व है, इतनी महिमा है, यह तो हमने अब जाना है। एकादशी व्रत का कितना पुण्य मिलता है। तीनों बहुएं कहने लगी, माँ अब हम तीनों भी आपके साथ एकादशी का व्रत किया करेंगे। बुढ़िया माई तो खुश हो गईं। उन्हें अब क्या चाहिए था, अपना भरा पूरा परिवार मिल गया। कोई माँ के हाथ पैर दबाता, कोई सोने के लिए जिद करता। बेटे और बहू एक और तैयार रहते, माँ से पूछते कि उनकी पसंद का क्या खाना बनेगा। विष्णु भगवान जी की कृपा से बुढ़िया माई का ये लोक सुखमय बन गया और मरने के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। हे विष्णु भगवान, हे 11 माता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, 11 माता की जय हो।